अब अंदर एंट्री करते हुए परमधाम में प्रवेश करेंगे तो बताया था महाहवेलियां, सागर, सागरों में टापू महल, सागरों के बाहर बाग बगीचे, सागर के चारों तरफ जल रोस जिस पर जल के जीव बैठे रहते हैं और पीऊ पीऊ तू ही धनी धनी खसम खसम की आवाज रटते रहते हैं, उस प्रीतम धाम धनी का गुणगान करते रहते हैं। जब आत्माएं जाती हैं तो आत्माओं को अपनी पीठ पर बैठाकर इस सागरों में सैर करवाते हैं, सवारी करवाते हैं। ये अंदर का सीन है छोटी राम की तरफ का। सभी हवेलियों के सामने बगीचे और चांदनी चौक आए हैं। हवेलियों के साथ लगे चांदनी चौक लाल हरे वृक्षों में, और ये पीले पीले हैं तिरपेलिए, बड़ी गलियां हवेलियों के बीच में गलियां हैं, हर हवेली के चारों तरफ गलियां हैं। गलियों के सामने बड़े रास्ते हैं, बड़ी रोज ऐसे बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है ये बगीचे और ये रोज, ये चांदनी चौक बेहद ब्रह्मांड की तरफ है। जैसे सतसुख ब्रह्म धाम से चलेंगे तो परम धाम तक, वैसे बाग बगीचे वन उपवन आएंगे। जब बेहद भूमि पार करके परम धाम के अंदर प्रवेश करेंगे तो दिव्य परम धाम के अंदर प्रवेश करने के लिए इन बड़ी गलियों से अंदर जाएंगे। ये महाहवेलियां अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इनकी आकृति ही ऐसी है। इनमें से चमक निकलती है, दीवारों में से चमक निकल करके उनकी शाइनिंग आकाश को छूती है, दाएं बाएं चारों तरफ तरंगित होती है। इन गलियों से अंदर प्रवेश किया गली में से तो आगे सागर आ रहा है। ये सागर है। हम जहां ये लिखा है इस कोने में इस तरफ से प्रवेश किया था, बेहद भूमि की तरफ से गली में से आए, सामने देखा तो बीच में सागर लहरा रहा है। सागर के चारों तरफों ये बगीचे हैं। जितनी हवेलियां हैं एक एक दिशा में 12-12 हजार हवेली, 48,000 हवेली चारों तरफों चारों दिशाओं में है, तो 48,000 ही बगीचे हैं, 48,000 ही बड़े त्रिकोणी हैं, 48,000 ही छोटे त्रिकोणी। ये पीली पीली है जलरोष। इस जलरोष पर कौन बैठे हुए? जल के जीव, मच्छी, मगरमच्छ, कच्छू, सांप, दरियाई घोड़े, मुर्गाब और चेतन जहाज, ये यहां पर बैठे। वो त्यूं त्यूं तू ही धनी धनी खसम खसम कर रहे बैठे हुए। अब आत्माएं और परमात्मा जब आते हैं इन हवेलियों में, पहले हवेलियों में गलियों में घूमती आत्माएं, फिर छत पर जाती हैं। छत पर भी बाग बगीचे, लहरें और जल फुहारे चल रहे हैं, उस शोभा में आनंद लेती है। गलियों में घूम फिर करके फिर बगीचों में आती हैं। बगीचों में पशु पक्षी आत्माओं से बातचीत करते हैं, सेवा स्वागत करते हैं। आत्मा फिर उनसे मिलती है तो आगे जल के जीवों से मिलती है। जल के जीव अपने कमर पर बैठा करके उनको सैर करवाते हैं अंदर। ये सैर करती हुई आत्माओं को देखना है, ये अंदर है। ये टापू महल ये पीछे दिखा था ना भी, ये जल के जीव है। ये जल के जीव ये कहां बैठे थे? जल के किनारे पर। जब आत्माएं आई, आत्माओं का सेवा स्वागत किया और अपने कमर पर बैठा करके ये सैर करवा रहे हैं सागर में। तो ध्यान करते हुए जब हम सागर का ध्यान कर रहे हैं, आगे जा
लीला कैसी है ये जान करके दिमाग में मगज में आएगा या सागर देख करके दिमाग में बैठेगा? लीलाओं को समझ करके जल्दी दिमाग में बैठेगा या वहां के सीन को देख करके जल्दी दिमाग में बैठेगा? ये लीला हो रही है सागर में, ये लीलाएं हैं। राज्य अभी साथ में होते अकेली आत्माएं आती वहां घूमने के लिए, राज्य का ध्यान नहीं हो सकता है कि पूरी मिलावे नहीं होगा। सुबह ध्यान में किया था कहीं और सागर में टापू में के ऊपर छत के ऊपर जाकर के चबूतरे पर कालीन बिछी हुई थी, सिंहासन लगा हुआ था, कुर्सियां बिछी हुई थी, सिंहासन में कौन बैठे थे? युगल स्वरूप राधे श्यामा जी। उसी शोभा का ध्यान किया था ना टापू में पर आज सुबह सुबह। ये ऐसे करना है। अब इसके आगे ये लीला का ध्यान करते हुए कि हम वहां आत्मा रूप से उन जल के जीव आत्माओं पर बैठ करके सवारी कर रहे हैं। इस शोभा को अपनी सुरता के द्वारा देखना, निहारना। आगे इसके अब टापू महल है, टापू महल से आगे यहां बैठे थे, इसका जिक्र कर रहे थे हम। ये टापू महल की छत है, छत तो जानते हैं ऊपर, ये टापू महल की छत पर ये बीच में चबूतरा है, लाल लाल देख रहे हैं। चबूतरे पर कालीन बिछी हुई है, कमर भर ऊंचा, 3-3 सीढ़ियां ऊपर उतरती चढ़ते जाने के लिए है। कालीन बिछी हुई है, चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है, जहां सीढ़ियां उतरी है पैरियों वहां जगह उतरने का रास्ता, बाकी जहां कठेड़ा है। और यहाँ कालीन के ऊपर कुर्सी और सिंहासन, सिंहासन पर राधे श्यामा। इसके चारों तरफ बगीचे है, छत पर बगीचों में नहर है चारों तरफ और पानी के फुहारे चारों कोनों में चल रहे हैं। जब आत्मा यहाँ बैठती है तो क्या एहसास होगा, क्या महसूस करेंगी? शीतलता और सुगंध। शीतलता किसकी? एक तो ठंडी ठंडी हवा में इतने ऊंचे पर, दूसरा फिर ये बगीचे और इनके चारों तरफ नहर है और फुहारे चल रहे हैं। इनमें फूलों की सुगंध महक इतनी सुगंध होगी, इस सुगंध और शीतलता का एहसास करती है, आनंद लेती है। आत्माएं कुछ ऊपर छत पर घूमती हैं गुमटियों के साथ। इसके चारों तरफ को छज्जे निकले हुए हैं, कितने? 12,000 भौम ऊंचा, 12 हर भौम में चारों तरफों एक छज्जा है, जैसे एक छज्जा सामने ऊपर ऐसे छज्जे चारों तरफों निकले हुए हैं। तो आत्माएं चारों तरफों घूम घूम करके उस सागर की लीलाओं का आनंद लेती है। कुछ आत्माएं सागर में जल के जीव पर बैठ करके सवारी कर रही है, कुछ आत्माएं छत पर उनको देख रही है, कुछ आत्माएं अपने प्राण प्रीतम पार ब्रह्म परमात्मा के साथ बैठ करके मीठी मीठी बातें यहाँ बैठी हुई कर रही है। लीलाओं का ध्यान करने से आनंद आएगा कि दुख होगा? बोलो, आनंद आएगा। जल्दी दिमाग में बैठेगा कि हाँ सागर आ गया, अब सागर में ऐसा ऐसा होता है, ऐसे जल के किनारे पर जल के जीव बैठते हैं, ऐसे वो अपने पीठ पर बैठा करके घुमाते हैं, ऐसी शोभा ऐसी लीला ये सागर की है। अब सागर की लीला में अब समझने जानने में इतनी देर में ध्यान में ऐसे करने के भागे भाग चल रहे हैं कि जब पीछे को छात आ रही हो आगे आगे भागे भागे चले जा रहे हो। आनंद के लिए शांत होना पड़ेगा कि भागो भाग में आनंद मिलेगा? शांत ध्यान की प्रक्रिया में जब हम बैठे हो तो कोई जल्दबाजी नहीं किसी प्रकार की। अब इस आनंद को लेकर के आगे देखेंगे। ये एक लाइन होगी, हार का मतलब कतार पंक्ति कितनी है? एक तो ये होगी दो रेडे होंगे, एक उसके आगे ये, एक उसके आगे, फिर एक उसके आगे। कितने कतार है? 4 हार हवेली। हवेली की शोभा कैसी है? ये जो पेड़ है ना हवेली के बाहर खड़े हैं, पेड़ों की ऊंचाई कितने? जितनी ऊंची हवेली है, ऊपर से दिखती है हवेली है, नीचे बगीचों में पता नहीं चलता कि हवेली भी है यहाँ, क्योंकि चारों तरफ बगीचे उनके फैले हुए पेड़ खड़े हैं, हरियाली में
उन हवेलियों को अपने हरियालियों से ढका हुआ है, बगीचे बने घनघोर बगीचे। ये हवेली है, ये हवेली है। ऐसे कितने कतार हैं? ये एक कतार की 4 कतार है, एक इसके आगे, एक उसके आगे, एक उसके आगे। हर हवेली के चारों तरफ बड़ी बड़ी नहरें, कितनी है? 1200 कोस की। 400 कोस में पानी चल रहा है, 400 कोस में 2 पटड़ी आई है, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार, कोनों में कुंड, फुहारे चल रहे हैं। फिर हवेली के चारों तरफ ये जो बगीचे है ना, ये बगीचे कितने ऊंचे हैं? इस हवेली इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। पहले आत्माएं जब यहाँ आती हैं, इन नहरों में जल क्रीड़ा करती हैं, जैसे जल में जमुना में कर्द क्रीड़ा जल जो है ना, जमुना के जल में क्रीड़ा करती है खेल, वही खेल इन नहरों में करती है। फिर पशु पक्षियों को मिलती है, इन बगीचों में जाकर के घूमती है, हिंडोलों में झूलती है, पशु पक्षियों की बातचीत करती है, पशु पक्षी अपने खेल कर्तव्य करके आत्मा को खुश करते हैं। फिर छत पे इस हवेली में घूमती है, घूमने के बाद छत पर बैठती है। छत की शोभा, ये सिंहासन है। अभी कौन सिंहासन पर राज्य समाधि विराजमान होते हैं, आत्माएं कालीन और कुर्सियों पर बैठती हैं। यहाँ रास की लीला होती है रात को, रात के 9 बजे तक रास की लीला होने लगे होती है। ये होता है। हवेली के ऊपर का ध्यान करते जा रहे हैं। कहाँ? 4 हार हवेली, पहले बड़ी रांग, फिर छोटी रांग, दूसरी परिक्रमा में ये हवेली के ऊपर की शोभा, ये नवरंग बाई राज कर रही है, युगल स्वरूप सिंहासन पर बैठे आत्माएं, उनका सहयोग ये साजबाज मिला करके कर रही है, और बाकी आत्माएं कालीन पर बैठी है। ये लीला कौन सी है? दूसरी परिक्रमा की। बाहर से पहली परिक्रमा सागर और मां हवेलियां, दूसरी परिक्रमा छोटी राम की हार हवेलियां, और तीसरी परिक्रमा ये है सुंदर साजी बल की मोहलात। तीसरी परिक्रमा बाहर से जा रहे हैं ना, जब बाहर से मूल मिलाए तब जाएंगे तो आंखों पर पट्टी बांध करके जाएंगे, आंखों की पट्टी मूल मिलाएंगे, जाकर के खुलेगी कि पहले खुली होगी, देखते जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, वो जाकर के देखेंगे, जब देखना होगा। ये वन का महल है। इसके चारों तरफ छोटे छोटे बगीचे हैं, कम ऊंचाई के बगीचे हैं, फलों के, रसीले फलों के, फल फूलों के। ये बड़ा बगीचा है, बड़ा पेड़ है, 5 मंजिल का है, और 5 मंजिली में मानिक पहाड़ की हवेली, एक हवेली की शोभा इसकी एक मंजिल में है। मानिक पहाड़ की हवेली की शोभा कैसी है? एक हवेली में 12,000 महल, और 12,000 लोग महल में, एक महल में 12,000 मंदिर, और 12,000 मंदिरों में एक मंदिर में 12,000 कोठड़ियां। इस प्रकार इसकी एक मंजिल में शोभा आई है। पत्तों की टाली होगी, लेकिन शोभा अद्भुत शोभा है। रहन बसेरा किसका होगा? पशु पक्षियों का। 5 मंजिलों में नई अलग अलग नस्ल के पशु पक्षी रहते हैं। खाली बैठे रहते हैं तो गुणानुवाद करते हैं, धनी का गुण गाते हैं, तो वैसे चुपचाप बैठे रहते हैं। जब धनी का गुण गाएंगे तो आवाज निकलेगी ना निकलेगी। क्या बोलते हैं? प्यू प्यू, तू ही धनी धनी, कसम कसम। और जब आत्माएं जाती है तो आत्माओं को देख करके बड़े खुश होते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, अपनी अपनी भाषा में वो आत्माओं को गायन करके सुनाते हैं। ये लीला वन मोहलातों की होती है। तो ध्यान करते जा रहे हैं कि ये ध्यान करने में परम धाम की शोभा सामने आ रही है या नहीं आ रही है? ये महल 5 मंजिल का, और इसके 4 तरफ छज्जे है ना, घूम घूम करके चारों तरफों का नजारा देखने से सब अच्छा लगता, आनंद आता है। इसी के अंदर जिन्ना ऊपर चढ़ा हुआ, दरवाजा इसी के अंदर है, जिन्ना ऊपर चढ़ा हुआ है इसमें। चारों तरफ उसके भी नहर आई है, चारों तरफ छोटे बगीचे आए हैं, फुलवारी है और फलों के बगीचे हैं, नहर और फुहारे।
तो यहाँ क्या होगा, शीतलता और सुगंध। जहां भी देखे परम धाम में शीतलता और सुगंध। अब इसके आगे चल, फॉरवर्ड कर दे रहा फटाफट। इनके आगे, महावनों के आगे आगे जबेरों के महल। कैसे है वो, ये महल है गोल गोल, और ये बगीचे हैं। जैसे उस हवेली के चारों तरफ बगीचे थे ना, इतने ऊंचे ऊंचे बगीचे, तो चारों तरफ हरे हरे बगीचे हैं। महल ऊपर से दिखता है कि नीचे से, तो वो ऊपर से दिख रहे हैं ना, ऊपर से दिखाई देता कि यहाँ महल है, क्योंकि बगीचों ने उसको ढक रखा है चारों तरफों से। और महल कैसा है, हीरे का। आगे ये पारदर्शी हीरा है। पारदर्शी का मतलब जैसे दीवार में मंदिर बैठे हैं, दीवार के अंदर से बाहर का बिल्कुल साफ दिखाई दे। तो आत्माएं अंदर जाकर के पहले बगीचों में घूमती है, पशु पक्षियों से मिलती है, आत्माएं और पशु पक्षी उनको मिलती है, फिर अंदर जाकर के बैठती है। ये महल है, हीरे के महल है। इसमें अंदर जाकर के देखना, पहले महल होती हार, बाहर भी महल है, अंदर में बरामदा है, फिर महल है, फिर बरामदा है, फिर आगे कमर पर ऊंचा चबूतरा है, चबूतरे पर थंब आए हैं, थंबों महराज, और आगे उसको बगीचों के बीच में ये ताल के बीच में पानी का पाइप ऊपर गया, जो ऊपर की भूमि में मंजिल में निकलता है। आगे चला थोड़े फॉरवर्ड कर। ये सिंहासन है सुंदर साथ जी। सिंहासन पर कौन बैठता है यहाँ, राजश्यामा जी युगल स्वरूप। कुर्सियों पर आत्माएं। आगे क्या है इनके, बगीचे, फूलों के बगीचे हैं, फलों के बगीचे हैं, चारों तरफ नहरें हैं, कोनों में पानी के फुहारे चल रहे हैं, बीच में पानी का ताल है, बड़ा बड़ा तालाब। तो यहाँ पर बैठती है तो बाहर दीवार के अंदर से बाहर फिरते हुए पशु पक्षी दिखाई देते हैं। तो आत्माओं को अपने अपने कला कर्तव्य दिखा करके हंसाते हैं, खुश करते हैं। तो आत्माएं यहाँ क्या आनंद लेती है, पशु पक्षियों के खेल कर्तव्य क्रीड़ाओं का, और यहाँ की सुगंध और शीतलता का आनंद लेती है। ऊपर छत की तरफ देखें तो छत में भी ऊपर पानी की लहरें चल रही है। दीवारों में देखें तो दीवारों में पानी की धाराएं गिर रही है लहर का रूप, और ऊपर भी नीचे भी सब जगह तुम्हारे पानी पे कितना ठंडक, शीतलता और सुगंध का आनंद है। ये जरूरों के महल। कौन सी परिक्रमा है यहाँ, 5वीं, अब 6वीं परिक्रमा सामने आ रही है। ये सामने जमीनों के महल से आगे अक्षरवर्ण का रंग महल, और ये जमुना जी के ऊपर 2 पुल। सुबह बोला था ना कि वहां से जो मरोड़ खा करके पुलों के सामने, पुलों के नीचे से ये 5-5 मंजिल में इंडोले चल रहे हैं। आत्माएं जब यहाँ आती है तो पहाड़ पर उतरती है, इंडोलों से, सुख पालने से पहाड़ पर उतरती है। पहाड़ पर आकर के कैसा लगता है, पानी में से सुगंध आ रही है, बड़ी सुगंध, बहुत जैसे वहां सेंट छिड़का हुआ है, और पानी की ठंडक, शीतलता। तो उसमें मुग्ध होकर के वो अंदर कूद पड़ती है, अंदर का आनंद लेने के लिए। जैसे परली तरफ से छलांग लगाई तो पुल के नीचे से निकल करके फिर वापस तैरती वहां चली गई, फिर वापस आई, जल क्रीड़ाएं करके फिर झूलों में झूलती है। झूलों में झूलने के बाद छत पर प्रीतम से बातें करती है कि यहाँ कैसा आनंद था। अपने अपनी बीती बात आपस में अपने प्रियतम के सामने करती है। चला तो ये सिंहासन है, बीच में सिंहासन पर कौन बैठता है,
रहस्यमय कुर्सियों पर और कालीन पर आत्माएं क्या बात करती है? जो यहाँ के खेल क्रीड़ाओं में आनंद आया, अपने अपने आनंद की बात अपने धनी के सामने बैठ करके करती है, दूर दूर की बातें उनसे पूछती है। ये आनंद वही लीला यह होती है। ये पाट घाट पुल पार किया और पुखराज से, ये जो बीच में पेड़ खड़े हैं परमितर पुखराज से, वहां से उठते हुए फिर पाट घाट पर आए। पाट घाट में जल क्रीड़ाएं की, जल क्रीड़ा करके आत्माएं यहाँ थोड़ा सा फॉरवर्ड करो, पाट घाट की सोच। ये जल क्रीड़ा यहाँ होती है। ये जल क्रीड़ा पाट घाट ये है रतन जगत के महल, रतन जगत के मोहन लिपिया कीजिए रंग विलास। कौन सा महल है? ये शोभा कहाँ है? गुम्मट जी में। जो सिंहासन की शोभा है, सिंहासन इसी जैसा है जो पाट घाट का महल है। उतने 12 खंभ है, ऊपर देव भी है। ये इसकी रतन देव के लिए झालर है बीच में कटाड़े के पास, नीचे उसमें छतर गुम्मट जी में। तो ये शोभा कहाँ की है? पाट घाट की। पाट घाट में आत्मा क्या कर रही है? जल क्रीड़ाएं, स्नान ही नहीं, जल के खेल, जल क्रीड़ाएं करती है, एक दूसरे को पकड़ती है, डुबकी लगाकर मछली की तरह दौड़ती है, दूसरी उसको नीचे नीचे डुबकी लगाकर पकड़ती है। कभी अक्षरधाम के पाट घाट की तरफ, कभी पुलों की तरफ। ये आवाज लगा रही है दूसरी आत्माओं को। राज श्यामा जी को आवाज लगाते हैं कि आप भी जल क्रीड़ाओं में आओ। राज जी को श्यामा जी को ले जाती है साथ में। ये पाट घाट पुल और पाट घाट जमुना जी की शोभा। अब इसके आगे चांदनी चौक, रंग महल। कहां से चले थे? सागर और मां हवेलियों से। बीच में कितने अच्छे अच्छे, कितने आनंद में लीला आई है। आप पाट घाट से कहां आ गए? चांदनी चौक में। ये चांदनी चौक में लाल वृक्ष हरियारा, लाल वृक्ष में नीचे की रेत को कैसा किया है? सफेद रंग किया कि लाल लाल? हरे रंग के पेड़ ने हरा हरा। तो इससे क्या महसूस हो रहा है आपको? कि वहां के पेड़ों के पत्तों में इतनी चमक है, इतनी चमक है कि नीचे के रेत, नीचे की जमीन को भी वैसा ही बना लिया अपने रंग जैसा। तो वहां पत्तों में इतनी चमक है, वहां के पक्षी और पशुओं में भी चमक है। बोलो, पशु पक्षियों में भी सुगंध और चमक, सुंदरता है तो वैसी है वही, रेत की कण में भी वही है। अब ये रंग महल में युगल स्वरूप की श्रृंगार शोभा यहाँ तक सुबह चितवनी के द्वारा आपको बोलते जाएंगे कि अपने सुरता अब माँ हवेली सागरों से यहाँ वहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये करते जाना है। श्री श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।